आयत के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं हटो जी सर, मतलब वहाँ पे आगे। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इस वर्ग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नीडेड है, उसी को बता रहा हूँ। बाकी अगर आप ज्योमेट्रिकल चीजें पढ़ते हैं आप, है ना, तो इसमें एंगल मतलब साइड के साथ साथ हम लोग एंगल के बारे में भी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एंगल की यहाँ बहुत बड़ा फंडा नहीं है, ठीक है, केवल इसमें साइड का फंडा है, और उसमें थोड़े से एक दो प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है। चलिए, और ये क्या होते हैं, इसके सभी साइड जो होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये इस साइड का वैल्यू अगर हम a लेते हैं तो इसका भी वैल्यू a होगा, इसका भी वैल्यू a होगा, और इसका भी वैल्यू a होगा, है ना। सबसे बड़ी खूबी इसी है कि अगर इसके ये जो यहाँ पे क्या था, वहां पे इसको हमने ब्रीथ बोला, इसको लेंथ बोला। लेंथ और ब्रीथ दोनों अगर बराबर हो जा रहे हैं आपस में, उसे स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? स्क्वायर। जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं उसी को स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी पैरामीटर क्या होगा, तो इसका जो परिमाप होगा, इसका जो परिमाप होगा, जितने भी साइड है ना, सभी साइडों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इस साइड का वैल्यू कितना है a, और इस साइड का वैल्यू कितना है a, इस साइड का वैल्यू कितना है a, और प्लस इस साइड का। अब देखिए सभी अल्फाबेट क्या है, सेम है ना। मतलब आप एक चैप्टर वहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, उसमें अल्फाबेट कैसे ऐड होते हैं, अब जो 6 में जाएंगे बच्चे उनको बताया जाएगा कि कैसे ऐड होते हैं। केवल इतना जानिए कि अगर सेम अल्फाबेट दिखते हैं तो उनको ऐड कर लेते हैं। डिफरेंट अल्फाबेट दिखेंगे तो उनको ऐड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ऐड, है ना। तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितनी बार अल्फाबेट ए आया है, 4 टाइम्स। कितनी बार? 4 टाइम। तो ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 4a। और वेयर मतलब जहां a क्या है, भुजा है। a क्या है? भुजा। किसका भुजा है? वर्ग का, स्क्वायर का भुजा है ना। तो इसका जो इसको हिंदी में भी लिख रहा हूं, 4 मल्टीप्लाई भुजा। क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई भुजा, ठीक है। और इसका जो एरिया होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल जो होगा इसका वर्ग का, है ना, इन और ये जो ब्रीथ और लेंथ जो दिख रहा है ये दोनों इक्वल है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना, तो हो जाएगा a मल्टीप्लाई a, है ना। तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर। और इस चीज में छूट गया, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट, इसमें केवल हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं ना, लंबाई को ही मेजर कर रहे हैं। तो इसका जो यूनिट होगा, इकाई जो होगा, चाहे वो सेंटीमीटर में होगा, चाहे मीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा, हेक्टोमीटर में होगा, डेकामीटर में होगा, है ना, डेसीमीटर में होगा, या किलोमीटर में सकता है। तो लेकिन इसकी जो सेम बेसिक जो है एसआई यूनिट जो बोलते हैं हम लोग, उस मीटर ही कहते हैं। लेकिन कहीं क्वेश्चन में एक की जगह पे 4 सेंटीमीटर लिख देगा, तो हम यूनिट जो लेंगे वो सेंटीमीटर ही लेंगे, है ना। ओके, तो इसकी जो इकाई होगी, इकाई जो होगी वो सेंटीमीटर भी हो सकता है और मीटर में भी हो सकता है। तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, बदलने आना चाहिए, ठीक है ना। बताया गया है, मैंने सब कुछ बताया हूं कि पहले जो होता है मिलीमीटर, उसके बाद क्या होता है सेंटीमीटर, डेसीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, और होता है उसके बाद किलोमीटर। ये सबकी यूनिट है। ये जिसको बारे में पता होगा ये जान सकता है। सबके बीच में कितने का डिफरेंट? 10 का डिफरेंट, है ना। अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, और बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कितना इक्वल है। अगर सपोज दैट आप
किलोमीटर से मीटर की तरफ आ रहे हैं, तो आपको कितनी बार आना पड़ेगा? 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, एक 10 यहाँ पे, तो 10 10 100 10 1000। इससे मतलब कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। ठीक है ना? सपोज दैट आपको हेक्टोमीटर से मीटर में आना है, तो क्या आ जाएगा? 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना? 100 मीटर होता है। ठीक। और जैसे आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, सेम ऐसे ही 10 mm में कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। सभी यूनिटी को 20 में 10 का डिफरेंट होता है। ठीक है ना? तो आसानी से ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? ये सब चीजें हैं, ये नोट कर लीजिए आप। एक चीज और, इसकी जो यूनिट आएगी, या तो जैसी वैल्यू आपको दिया, जिसका मान दिया जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, डेसीमीटर स्क्वायर आएगा, और आपका हो जाएगा डेकामीटर स्क्वायर हो सकता है, या मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, हेक्टोमीटर स्क्वायर हो सकता है, और किलोमीटर भी स्क्वायर। अगर ऐसे कहीं यूनिट आ गया तो समझ आना वो उस फिगर का एरिया दिया गया, चाहे वो वर्ग हो चाहे वो आयत हो। समझ गए? ठीक।